10 लाख रुपए का नुकसान किया है तूने। अरे कंपनी इसलिए नहीं छोड़ी थी तेरे भरोसे। जेठ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? अरे हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं? तुम्हें पता है पूरे 10 लाख रुपए का नुकसान किया है इसने। हाँ तो 10 लाख का नुकसान किया ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे पति पे हाथ उठाएंगे। ईशु, क्या बदतमीजी है? तुम्हारे जेठ जी है ना, वो ऐसी बात करते हैं उनसे? और प्लीज भाभी, तमीज आप मुझे ना ही सिखाए ना तो ही अच्छा है। और आज ना मैं चुप नहीं रहूंगी। और आप बताइए मुझे, क्या समझ रखा है मेरे पति को? 2 साल का बच्चा है ये, जो गलती करेगा तो आप हाथ उठा देंगे और वो गलती ठीक हो जाएगी। आज के बाद ना मेरे पति पे हाथ उठाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ईशु, ये क्या बोले चली जा रही हो तुम? होश में तो हो। ये मेरे बड़े भाई हैं, मुझ पर हाथ उठा सकते हैं, इनको पूरा हक है। और वैसे भी मैंने 10 लाख रुपए का नुकसान किया है। 10 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो इनसे? अभी ये शुक्र करो कि इन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा है और पलट के मैंने इन्हें थप्पड़ नहीं मारा। वरना मेरे को इतना गुस्सा आया देख के कि मेरा मन कर रहा था कि यही थप्पड़ मैं इनको लगाऊं। और एक बात बताओ, क्या बड़ा भाई लगा रखा है? तुम तो इन्हें अपना बड़ा भाई समझते हो, लेकिन क्या ये तुम्हें अपना छोटा भाई समझते? क्या है ये? अगर छोटा भाई समझते ना तो ये 10 लाख रुपए के ऊपर तुम पे हाथ नहीं उठाते। ये हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, हम दोनों आपस में संभाल लेंगे। और आज से पहले भी हमारी कभी बहस हुई है ना, हम दोनों ने संभाल लिया है। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? और आज मैं बोल के ही रहूंगी। और जेठ जी, आप 10 लाख का नुकसान किया था, कोई ऐसा कुछ पहाड़ नहीं टूट गया था जो आपने मेरे पति पे हाथ उठा दिया। अरे आप तो हैं ही ऐसे, लेकिन आपकी बीवी तो आपसे 100 गुना आगे है। पता है पूरा दिन मेरे साथ क्या करती है? देवरानी जी, ये कर दो, झाड़ू लगा दो, बर्तन धो दो। क्या समझ के रखा है? घर की छोटी बहू, घर की नौकरानी नहीं हो, जो इनका मन आता है वो ये करती हैं। और एक बात बताइए, अगर आपका छोटा भाई आपको पलट के थप्पड़ मार देता तो क्या इज्जत रह जाती आपकी? सही कह रही है ईशु तुम। मैंने बहुत बड़ी गलती की है निखिल के ऊपर हाथ उठा के। अरे अब इसकी शादी हो गई है, मुझे इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पर हाँ, मैं एक बात बताऊं, जब से माँ बाप गए हैं ना, तब से इसको मैंने ही पाला है। अरे जब से छोटा था ना, इसके लिए मैंने सब कुछ किया, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पर तुम अगर इस घर में बंटवारा चाहती हो ना, तो ठीक है, मैं एक कंपनी और एक घर, मैं सब कुछ निखिल के नाम कर दूंगा। पर हाँ, मुझे बस अपनी कंपनी में 50,000 रुपए की नौकरी पे रख लेना, ताकि मैं अपने परिवार को भी पाल सकूं। मैं अपने भाई से दूर नहीं होना चाहता। और निखिल, मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। अरे नहीं भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारा बड़ा भाई अगर तुमसे माफी मांग रहा है तो लो ना माफी, गलती की है उसने। और ये हाथ जोड़ के माफी मत लो, इन्हें ना तुम्हारे पैर छू के माफी मांगनी चाहिए तुमसे। ईशु, पागल हो गई हो? क्या बोले चली जा रही हो? होश में हो तुम? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बोल रही हो? ये मेरे बड़े भाई हैं। जब हम दोनों छोटे थे ना, तब हमारे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। अरे हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं था यहाँ पे। उन्होंने बहुत मेहनत की है, खुद भी पढ़े और साथ में मुझे भी पढ़ाया। जो कंपनी है ना हमारी, उसको हम दोनों ने मिलकर खड़ा किया है। और तुम इनके बारे में कुछ भी बोले चले जा रही हो। मैंने इनको भगवान का दर्जा दिया है। ये चाहे तो मुझ पर हाथ भी उठा सकते हैं, अगर चाहे तो इस घर से निकाल भी सकते हैं। तुम कोई नहीं होती हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली। अरे एक मकान को ना एक औरत घर बनाती है, और उस घर को औरत ही बिगाड़ देती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तक मैंने कभी पलट के अपने बड़े भाई को जवाब नहीं दिया। और तुम, हमारी शादी को कितने दिन हुए हैं? हाँ, 6 महीने भी नहीं हुए, और तुम अभी से मेरे बड़े भाई से जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो बोले चली जा रही हो। मैंने आज तक किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाया ईशु। तुम पहली लड़की होगी जिसके ऊपर मैं हाथ उठा दूंगा, वो भी अपने बड़े भाई की वजह से। तुम्हारे लिए ठीक यही होगा कि चुपचाप मेरे भाई से माफी मांगो, समझ गई? जेठ जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो आपके साथ बदतमीजी किया, मुझे वो नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, तुम चलो अंदर। भैया देखिए, ईशु तो नादान है, उसने गलती की है। आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उसे। उसने जो कुछ भी किया उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भैया मुझे पता है मेरी वजह से कंपनी को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में मैं कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा करवाऊँगा। तू परेशान मत हो, हम दोनों साथ मिलके काम करेंगे और बढ़िया फ़ायदा होगा। आजा।